मेक्सिको की उस साधारण सी लड़की को लोग बदसूरत बत्तख का चूजा कहते। डिसलेक्सिया से पीड़ित वो लड़की ठीक से बोल नहीं पाती थी, अल्फाबेट्स और पिक्चर्स के विन्यास को समझ नहीं पाती थी, एक बार अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी। उसे फिर भी अमेरिका जाना था, हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनना था। 20 वर्ष की उम्र में उसने अंग्रेजी सीखना शुरू किया, पर फिर भी बोलने पर मैक्सिकन जबान साफ झलकती। अमेरिका की चकाचौंध में दाखिल हुई तो जाहिर है सहमी हुई थी। हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने उससे कहा, तुम्हारा जन्म ही गलत देश में हुआ है। मेक्सिको की लड़कियां हमारे यहाँ आया का काम करती हैं। तुम्हें मैक्सिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलता देखकर हमारे दर्शक कहेंगे वो एक आया को पर्दे पर क्यों देख रहे हैं। उम्र में कई साल बड़े डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दिया। यौन शोषण के लिए बदनाम हॉलीवुड के शहंशाह हार्वे वेनस्टाइन ने कई बार उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। एक बार तो वो उसके कमरे में घुस आए और अपने साथ उसे नग्न होकर स्नान करने को कहा। उसने इनकार कर दिया तो उसके करियर को तबाह करने में अपनी सारी ताकत झोंक डाली। मगर वो शुरुआती दौर था, वो सांपों से बहुत डरती थी। क्विंटन टैरेंटिनो उसके इस डर के बारे में जानते थे। उन्होंने पहले ही शॉट में उसे अपने नग्न शरीर पर एक जिंदा अजगर को लपेटकर डांस करने को कहा और उसने डांस किया। क्विंटन टैरेंटिनो उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए थे। उन्होंने उसे डर से रूबरू होना सिखाया। वो लड़की आज 55 साल की हो चुकी है, लगभग $200 मिलियन की मालकिन है। हॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स में भी उसका शुमार होता था। खास बात ये नहीं कि वो एक लड़की थी या मैक्सिकन थी, खास बात ये थी उसने अपनी तकदीर बदल डाली। लोगों के अनुसार गलत देश में जन्मी एक लड़की जो लोगों के घर में काम करने वाली आया लगती थी, जिसे डिसलेक्सिया जैसे रोग थे, डरी हुई थी और जिसका यौन शोषण भी हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए बड़े बड़े धुरंधरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो फिर अपनी हिम्मत और टैलेंट से जो बनी और ऐसी बनी कि आज उसे पूरी दुनिया एक्ट्रेस सलमा हायेक के नाम से जानती है।